क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है इन पाकिस्तान। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर की फील्ड है जिसमें आप एक कंप्यूटर को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, जब कोई आप प्रोग्राम टाइप करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं जो कि होता है आपका प्रोग्राम। जब डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके मिल जाते हैं तो फिर उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं। वेब सॉफ्टवेयर हो सकता है, वेब ऐप हो सकता है, डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर हो सकता है, या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, डेडिकेटेड कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऊपर कंसिस्ट करता हो। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, आपको ये सोचना अच्छा लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर, जिसको आप थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर उसको हल कर सकते हैं, आप कोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम हल होता हो, कोई कैलकुलेशन होती हो या कहीं कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हो, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलता हो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, तो आप फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो काम होता है वो सिर्फ कोडिंग ही नहीं होता, इसमें आप हर उस फील्ड में जा सकते हैं जो आप कंप्यूटर साइंस करने के बाद जा सकते हैं। जैसे कि आप डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, उसके अलावा टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो एंड्रॉयड या आईओएस की ऐप्स होती हैं वो बनाने में इंटरेस्ट है तो आप वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स प्रोग्रामर बन सकते हैं आप, क्योंकि प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि एसी हैं या वॉशिंग मशीन होती हैं, उनके अंदर भी आपकी चिप्स यूज़ होती हैं जिनकी प्रोग्रामिंग होती है। जब हम एसी के रिमोट का फिला बटन दबाएंगे तो कूलिंग का फंक्शन होना चाहिए, अगर ये वाला बटन दबा देंगे तो अब हीट आनी चाहिए। तो ये इस तरह रिमोट का और एसी का आपस में कनेक्शन होता है, प्रोग्रामिंग होती है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही करते हैं, जो प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आप सारी ज़िंदगी कोडिंग भी नहीं करते। आप जब सीनियर लेवल पोजीशन पे चले जाते हैं तो आपका काम थोड़ा हाई लेवल मैनेजमेंट तक चला जाता है, कोडिंग से थोड़ा सा आप दूर हो जाते हैं। लेकिन जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, तो मैं कभी भी ऐसे शख्स को रेकमेंड नहीं करता कि वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रोल्स हैं जो आप कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो आपको स्टार्ट इंटर्नशिप से ही लेना पड़ेगा, जिसकी जो सैलरी है या जो स्टिपेंड मिलता है वो तकरीबन 15,000 से लेके 35,000, 40-45,000 तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपका पूरा ग्रिप होता है अपने स्किल सेट के ऊपर, तो आप 2-3 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे 1 लाख से लेके 15-20 लाख 30 लाख तक भी कमा सकते हैं। जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर या अपने नेटवर्क के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ जो कि जॉब से 12 लाख है, उसकी जॉब जो है वो दुबई के अंदर है। तो अगर आप दुबई में या कहीं पे बाहर जाके काम करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं अगर बात करूँ तो मैं जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता हूँ वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपये के एक जो मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसे लोग भी हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर जो कि जॉब से 5-6 लाख कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं या अपना बिजनेस करते हैं, अपने क्लाइंट्स खुद ढूंढते हैं, तो आप 20 लाख 30 लाख 40 लाख जितना मर्जी आप कमाना चाहें कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी सेल्स की स्किल जो है, आप सेल कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। ये इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा कि आप कितना कमाएंगे। तो ये है कि जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छा स्किल सेट अपना बना लेते हैं, तो आप आराम से 3-4 लाख तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कमा लेंगे।